2003 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उस समय विधानसभा चुनाव थे। भाजपा ने पानी, बिजली और सड़क का चुनावी मुद्दा बनाया था। इसके बाद दिग्विजय सिंह सरकार गिर गई और 2003 से लगातार अगर बीच के कुछ समय को छोड़ दें तो अभी तक प्रदेश में भाजपा की सरकार है। लेकिन अब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भाजपा को घेरने के लिए सड़क का मुद्दा बना रही है। एक ऐसी सड़क जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति में सियासत हो गई और राजनीति गरमा गई। आज हम उसी सड़क पर हैं। ये वो सड़क है जो नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे से मुल्ताई शहर को जाने के लिए एक लंबी सड़क है और जहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। कुछ दिन पहले यहां कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आए थे और उन्होंने सड़क को लेकर यहां के स्थानीय भाजपा विधायक चंद्रशेखर देशमुख को मक्कार कह दिया था। उनके इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उनके बयान का जवाब देते हुए कहा कि ये उनकी हताशा है, उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो सड़क जहां पर इस सड़क को अगर हम ये कहें कि इस सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है तो आपको हम दिखाते हैं सड़क के गड्ढे। आइए, मुल्ताई की वो सड़क है जहां पर आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। वाहन चालक जो हैं वो गड्ढों से बचने के लिए इधर उधर से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और देखिए कुछ लोग आ भी रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे को आप देखिए तो कहीं ना कहीं इन गड्ढों से दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। और हम बात करते हैं, ये भाई साहब आ रहे हैं तो चलिए और भी हम बात करेंगे जो लोग यहाँ से रोज़ निकलते हैं। पहले तो हम आपको गड्ढे दिखा रहे हैं। भाई साहब रुकिए ज़रा, चलो आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं लोग, ठीक है। तो ये देखिए जो सड़क पर गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों को लेकर प्रदेश में घमासान मच गया। चलिए हम आइए, कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। एक यहाँ पर जो आ रहे हैं राहगीर, इनसे ही बात करेंगे। चलिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? वहीं से आ रहे हैं, वहीं से, निर्गुण से। क्या नाम है आपका? रामदयाल कसारे। रामदयाल जी, यहाँ से आप कितने बार निकलते हैं? रोज आना जाना होता होगा आपका? हाँ, एकदम कीचड़ रहता है यहाँ पे, एकदम शरीर के ऊपर कीचड़ चलता है, बहुत परेशानी होती है यहाँ पे। बहुत परेशानी, कई बार फिसलन भी होती होगी। हाँ, फिसल जाते, कई बार फिसल जाते, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो सड़क बनवा नहीं रहे लोग क्या? फिर भी अभी तक काम चालू नहीं हुआ है इसका। तो ये राम किशोर जी थे जो बता रहे थे कि काफ़ी डर लगता है इस सड़क पर से निकलते हुए। अब हम और भी जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए उनसे बात करेंगे। अभी ये कुछ भाई साहब आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, कहाँ से आ रहे हो आप? रामला सर। यहाँ से कितने बार निकलते हो वैसे आप लोग? एक दो चक्कर हो ही जाता है। ये सड़क कब से ख़राब है और क्या स्थिति है यहाँ की? ये करीबन 4 महीने हो गए। कैसी हालत है इस सड़क की? सड़क की हालत दिख रही है, जगह जगह पे गड्ढा है, पानी भरा है। एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं क्या? एक्सीडेंट तो अब सारी सी बात है, सड़क खराब है तो एक्सीडेंट तो। क्या चाहते हैं आप, कब बनना चाहिए सड़क, कैसी होना चाहिए? सड़क जल्दी जल्दी बन जाना चाहिए। चलिए हम और भी बात करेंगे कुछ लोगों से। ये वाहन चालक है। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? कौन से गाँव से? क्या नाम है आपका? अच्छा, कुशवाहा जी, ये जो सड़क है, ये सबसे अच्छी सड़क देख रहे हैं आपको, क्या परेशानी हो रही है? एक साल हो गए। कैसी स्थिति है सड़क? तो आप लोग बोलते नहीं बनवाने के लिए सड़क? बोलते हैं जब तो। चलिए और भी साथी हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं, हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? एक साल हो गए लगभग, धरना प्रदर्शन ज्ञापन सब दिया। पटवारी आए थे, उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन आज
लेते हैं। चलिए चल ठीक है ठीक और हम लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। भाई साहब आ रहे हैं, कार चालक हैं। ये गाड़ी की गति निकल रही है। चलिए ठीक है। तो कुछ लोग बात भी नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ लोग मीडिया के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन परेशान तो होते नज़र आ रहे हैं सभी लोग। गाड़ियाँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे गड्ढे में से निकल रही हैं। चलिए तो हम और भी साथियों से कुछ बात करते हैं। देखिए अब हम और आगे आए हैं और आगे आने के बाद इस सड़क पर काफ़ी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा गड्ढा है कि यहाँ से जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, उन्हें निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है। और कुछ वाहन तो ऐसे हैं जो साइड से निकल रहे हैं। तो ये आप देखिए अभी कुछ दिन पहले इसको बोल्डर डालने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी गड्ढा है, पानी भरा हुआ है और लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जो मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं। ये सड़क 1 किलोमीटर का निर्माण इसमें होना था, ये 2 साल से अधूरी पड़ी है। पहले सड़क ऐसी थी कि कम से कम आवागमन हो सकता था, लेकिन उसके बाद सड़क बनाने के नाम पे सड़क उखाड़ दी गई, जिससे लोग लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस चीज़ को बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि ये चीज़ है जन समस्या है। प्रतिदिन ढेर लोग परेशान होते हैं, जिसके कारण क्या है, कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, बुलेट सहित बहुत सारे वाहन गिरे हैं, जिससे लोग हताहत हुए, चोटिल हुए। अच्छा, इस रोड पे कुछ ढाबे और होटल वगैरह भी हैं, वो उनकी क्या स्थिति? इस होटल पे प्रायः जो बिजनेस कर रहे थे उनका बिजनेस लगभग बंद हो गया है। सामने आपको एक ढाबा दिखेगा, ये ढाबा बंद है, ये होटल है, ये इन लोगों ने काम बंद करके चले गए हैं। इससे पूरे तरीके से आर्थिक रूप से प्रभावित हो गए हैं। परमंडल की जनता, जिसमें सरपंच से सब लोग हैं, वो गुहार लगा के थक गए हैं। उन्होंने यहाँ पे धरना दिया, आंदोलन किया, इसके बावजूद सड़क नहीं सुधरी है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कितने किलोमीटर लंबी है सड़क? ये 1 किलोमीटर लंबी है, यहाँ से परमंडल चौराहे से लीड सिटी तक, और लगभग 1.5 करोड़ की लागत की सड़क है। और 1.5 करोड़ की लागत की सड़क 2 साल से अधूरी है। लोग 2 साल से लगातार परेशानी का सामना कर रहे हैं। कि ये विधायक यहाँ काम नहीं करते और सड़क नहीं बन रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये सड़क क्या हुआ, एक जो टेंडर हुआ था वो टेंडर कैंसिल होने की वजह से हुआ था, और फिर उसमें दूसरा टेंडर हुआ तो बारिश लग गई। बारिश लगने के बाद से ये काम चालू नहीं हो पाया। तो वो अब कब बारिश खत्म होने के बाद बनता है, अभी बनता है, उसका भी तो कुछ कह नहीं सकता, उसका भी कुछ पता नहीं है। पर सड़क बनना चाहिए, क्या आने जाने वाले को दिक्कत हो रही है। आज रोज़ गिरते एक्सीडेंट होते हैं, सब होता है। चलिए हम वो ढाबा के संचालक से ही बात करते हैं। मेरा नाम जो बड़ीदा है। क्या स्थिति है गड्ढों के कारण? भाई साहब, मैं एमपी तक के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाह रहा हूँ। इस रोड से हमें इतनी समस्या है कि हमारा 4 महीने से बिल्कुल धंधे पानी नहीं हो रहे, मजदूरी नहीं निकल रहे हम लोगों की। हम बहुत परेशान हैं। और मेरा कहना ये है कि अधिकारी जो है यहाँ पर, ये रोड का जो निर्माण करने वाले अधिकारी कर्मचारी जो विभाग है, इन पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये 2 साल से सड़क ऐसी पड़ी है कि जिसकी हद नहीं, इस पर ना चलना हो रहा। आगे विधायक कुछ नहीं बोलते? विधायक भी बोलते हैं, पर अब पता नहीं, विधायक के बारे में तो हम नहीं बोलना चाहेंगे, मगर अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितना नुकसान हो रहा है लोगों का, ये अधिकारियों से भरपाई होना चाहिए। एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं सब अधिकारियों को समझ जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि और भी आपको गड्ढे सामने दिख रहे हैं। ये जो भैया वाहन आ रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो लोगों को निश्चित तौर पे इन सड़क के गड्ढों से बहुत परेशानी हो रही है, और इसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हो रही है। लोगों की शिकवा शिकायत भी है, ढाबे और होटल संचालक के धंधे बंद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये गड्ढे मुसीबत संघर्ष लोगों को डाल ही रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की मांग है कि ये सड़क, देखिए इस सड़क पे और भी आपको गड्ढे दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, और ऐसा लग रहा है कि लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी सुविधा हो रही होगी। तो हम इस समय, हमारे साथ और भी कुछ साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये जो सड़क के गड्ढे हैं, इसको लेकर क्या है, क्यों नहीं बन पा रही है सड़क? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे। लगातार 2 वर्षों से इसका टेंडर पास होने के बाद में भी यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा, शहरवासियों, सभी लोगों के द्वारा आंदोलन करने के बावजूद भी ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जनप्रतिनिधियों के लिए। और हम लोगों के मतलब ये शर्म की बात है, शहर में कोई प्रवेश करता है, इस प्रकार के जो गड्ढे हैं जिसको देख के हमें शर्म आती है कि इतने से जो कार्य 1 किलोमीटर नहीं कर पा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुमित भाई, आप क्या लगता है
के ये जो गड्ढे हैं कि सिर्फ इसमें सरकार दोषी थोड़ी है, और भी लोग भी दोषी हैं। 2 साल से मुल्ताई की जनता को और ग्रामीण जनता को इतनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ के विधायक जो है वो नहीं करते कुछ। विधायक जी अगर कुछ करने वाले होते तो 1 किलोमीटर सड़क, मात्र 1 किलोमीटर सड़क बनने में 2 साल नहीं लगते। जो भारतीय जनता पार्टी के हवाई विकास के दावे हैं, उनकी पोल खोलती है 1 किलोमीटर सड़क है, जिसका ये जीवंत उदाहरण है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि निष्क्रिय है, अधिकारी उदासीन है, जो जनता की समस्या होती है जिन्हें कोई सरोकार नहीं। चलिए, तो देखिए लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है सड़क के गड्ढों को लेकर। उनका कहना है कि ये सड़क जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। और देखिए जिस तरह से वाहन भी सब बहुत इस सड़क को लेकर काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। और राजेश भाटिया, MP तक बैतूल।